उस स्थान पर बैठ के भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा के अपना समेट के ले गया, वो तो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है, पुराणों में लिखा है कि उसने वहां ऐसा किया। ये देखने जाओ तो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया और लिखे हुए पर तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा, इसमें जो लिखा सही है। यादगार भी याद, इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है, जड़ी बूटी कुटन का लोह का उखड़ सा, इतना डंडा हो उसका, मुस्सल सा लोहे का, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कुट्याग्रह हो ना, उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो, ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अवाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी अवन की सामग्री कुटी, उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देखते तो साफा करके प्रथम मंत्र ऊर्ध्वमूलम अधः साकम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये दम वेद स वेद और सरपुरुष वाकी डार ज्योति निरंजन काल और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। हम तो यहाँ पर हैं हठ योग तब की साधना करने वाले प्राणियों की क्या दुरुक्ति होती है, ब्रह्म लोग को जाते हैं, उसके बाद फिर 84 लाख योनियां आती है। तो ऐसे परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के विषय में और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है, भाई अब गए ना बावड़े, आगे यानी तो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े हिरते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला, और उनसे पहले का कुल कहां गया, जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ ढिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख टूट 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण का तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसका कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, या कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हम इस पूजा करेंगे हम तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, 3 गुण रूपी शाखा, तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे कर पौधा लाए। तो ये है बुद्धिमता, जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला,
दबा दिया और पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बता बाल वाला काम कर रखा हमने, हंसी नहीं आवे। हम जो ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े हट जा दूर, खबरदार तेने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा है, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो उस मालिक की मजदूरी करोगे तो ये आप लाके अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर उसकी प्लेट तोड़ा हुआ नौकरी दी छोड़ा वो खा के देंगे आपको, लगे बाजा बिना गाँव टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इस रूप में तो पूजना परमपिता को कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। और फैक्ट्री मालिक मनमाने क्या कह देंगे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक है, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया पूरी तत्व की करनी तथा विकार रहित होता है।